यूं तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए बहुत कम है कि उन्होंने हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा अता किया। दोस्तों, अल्लाह की कई नेमतों में से सबसे अजीम नेमत हमारा जिस्म है और आज मैं आपको इंसानी जिस्म के मुताल्लिक जो 12 साइंटिफिक फैक्ट्स हैं बताने जा रहा हूं, जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बी फोकस्ड पर नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। चलिए पर्दा हटाते हैं इन हक़ाइक़ से। गर्मियों के मौसम में स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और है। लोग स्विमिंग पूल में घंटों नहाते हैं, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आते हैं तो आंखें लाल हो जाती हैं। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? हम में से 80% लोग यही मानते हैं कि आंखें पूल में मिले क्लोरीन, जिसे पानी को साफ रखने के लिए पूल में मिलाया जाता है, उसकी वजह से लाल होती हैं। तो आप बिल्कुल गलत हैं। अमेरिका में हुई स्टडीज के मुताबिक 5% लोगों का मानना है कि ये क्लोरामाइंस की वजह से होता है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो जब इंसान का पसीना और पेशाब क्लोरीन के साथ मिलता है तो यूरिन पानी में मौजूद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरामाइंस बनता है और यही आंखों की जलन और लालपन की वजह बनता है। आप केले तो खाते ही होंगे और अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको दर्जनों फायदे भी गिनवा देगा, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद आप न जानते हो। केले रेडियो एक्टिव होते हैं। हर केले में पोटेशियम होता है, जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पोटेशियम 40 शामिल होता है, जिसकी वजह से केले में से रेडिएशंस निकलते हैं। तो क्या आप ये सुनकर केले खाना बंद कर देंगे? अगर आपको केले से निकलने वाली रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना है तो आपको एक साथ 1 करोड़ केले खाने होंगे या फिर उसके क्रॉनिक सिम्टम्स देखने के लिए लगातार 7 साल तक रोजाना 274 केले खाने होंगे। लिहाजा बेफिक्र होकर केले खाइए। आपने देखा होगा कि अगर आपको ज्यादा देर तक पानी का काम करना पड़े या आप ज्यादा देर पानी में रहें तो आपके हाथों और पैरों में सिलवटें बढ़ जाती हैं। ये सिलवटें ऐसी दिखती हैं जैसे कि स्किन बूढ़ी हो गई हो और इसमें झुर्रियां पड़ गई हों। यूके की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक देर तक पानी में रहने से हाथों और पांव की उंगलियों में रिंकल्स की वजह ऑस्मोसिस है और ये रिंकल्स इसलिए बनते हैं ताकि पानी में हम किसी भी हादसे का शिकार न हो। यानी रिंकल्स पड़ने से हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है और हम पानी में आसानी से फिसलन का शिकार नहीं होते। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि गंजा होने से ज्यादा जल्दी और घने बाल आएंगे और इसी लालच में लोग जल्दी जल्दी सर मुड़वाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हेयर ग्रोथ एक जेनेटिक मामला है। हेड शेव करने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ते। शेविंग करवाने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते और ना ही खोए बाल दोबारा वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। यूं तो हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर रोना आ ही जाता है। अब चाहे वो खुशी में रोए या फिर दुख में, चोट लगने पे रोए या फिर फेल होने पे। दोस्तों, इस पर तो बहुत सारी थ्योरीज आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं में नेचुरल पेन किलर ल्यूसिन एंक्फिलिन होता है, जिसकी वजह से हम रोने के बाद बहुत बेहतर महसूस करते हैं। हमने बचपन से ये पढ़ा है कि एक नॉर्मल इंसान में 5 सेंसेस मौजूद होती हैं: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। ये ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने 350 बीसी में रिसर्च से साबित किया। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके पास सिर्फ यही 5 सेंसेस मौजूद नहीं, बल्कि और भी सेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट और भी कई सारे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन सेंसेस की तादाद 20 से 22 है। कैंसर के पेशेंट्स की आपने एक बात जरूर नोट की होगी कि उनके बाल काट दिए जाते हैं। ऐसे में ये सवाल दिल में आता है कि आखिर कैंसर के मरीजों के बाल क्यों झड़ जाते हैं या फिर उन्हें क्यों काट दिया जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैंसर के मरीजों को कई दवाएं खाना पड़ती हैं। दर्दों से बचने के लिए उन्हें कई सारे इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं। उनसे काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर बालों पर पड़ता है और बाल झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीजों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी उनके बाल काट दिए जाते हैं। हमारी जिल्द हमारे जिस्म का एक खास हिस्सा है और अगर एक आदमी की जिल्द को उसके जिस्म से निकाल कर फैलाया जाए तो ये 20 मुरब्बा किलोमीटर के फासले को ढांप सकती है। दोस्तों, एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 50 टन खुराक और 50,000 लीटर मशरूबात पीता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम अमूमन कांपने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम इसलिए कांपते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हमें गर्म रखने की मुसलसल कोशिश करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस टेम्परेचर को हमारे दिमाग का एक पार्ट हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है
आमतौर पर सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर काफी लो होता है। अगर हमने गर्म कपड़े न पहने हो तो हमें सर्दी लगती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। टेम्परेचर में होने वाली इस कमी को हाइपोथैलेमस फौरन डिटेक्ट कर लेता है और फिर ये हमारे मसल्स को तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए सिग्नल्स भेजता है। इसी की वजह से हम कांपते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हमारे जिस्म में खून दौड़ता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही हमें जिंदा रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये खून एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? अगर हम इसे नापें तो हमारे जिस्म का खून एक दिन में तकरीबन 19,312 किलोमीटर दौड़ता है। मतलब आपने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया तो आप सीधा यूएसए पहुंच सकते हैं। हमारा दिमाग 2.5 पीबी का है। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि ये गाना 5 MB का है, ये फिल्म तो 2 GB के है। अब सुनिए, 1000 GB यानी 1 TB। 1 TB की हार्ड डिस्क तो आपने देखी ही होगी। 1000 TB यानी 1 PB और हमारे दिमाग की कैपेसिटी तो तकरीबन 2.5 पीटाबाइट है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये हार्ड डिस्क हमारे दिमाग की कैपेसिटी के आगे कुछ नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।